सर जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के खर्चे होते हैं। डॉक्टर को जो उसकी सैलरी देनी है उसके लिए उसको अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उसको उसकी तो सैलरी टारगेट कौन है? एलोपैथी डॉक्टर का है। तो टारगेट तो मतलब टारगेट का मतलब जैसे ये पेशेंट है, ये टारगेट है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ही है, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक खबर देखी थी कि सैकड़ों पेशेंट को बिना वजह स्टंट डाल दिया, तो वो भी टारगेट है। सर मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती कौन से डॉक्टर ने स्टंट्स डाले हैं, लेकिन टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके खर्चे पूरे करने के लिए आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो आचार्य आप जी, हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दोगे तो हॉस्पिटल को आपका बेनिफिट क्या है? तो आचार्य जी बहुत बड़ी बात कही है मैडम ने हॉस्पिटल के लाभ के लिए कि अगर हॉस्पिटल को रिवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया तो कैसे आप डॉक्टर हैं। मैडम कह रही मैंने खबर पढ़ी नहीं, मैं पढ़ा ये देता हूँ। देखो, और दैनिक भास्कर की खबर है ये देख लो खबर भैया, लेकिन ये देखो मैं खबर डॉक्टर पढ़ी का है। नाम नहीं लेना नहीं, नाम लेना ही नहीं हमने। ये देखो क्या लिखा मैं हुआ लूंगा है। नाम ना। नहीं, वो तो जेल में चला गया है। 800 ऑपरेशन 6 करोड़ की बिल योजना को भेजा। गुजरात में डॉक्टर ने 105 सेहतमंद लोगों को ऑपरेशन कर लगा दिए स्टेंट। मतलब क्या है कि या तो जो मार्केट में समाज में बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लालच का कोई अंत नहीं है, लालच के चक्कर में भी ये हो रहा है। को कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए एलोपैथी की? सर मुझे 17 इयर्स हो गए एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए। तो और सर हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया सर प्रैक्टिस करते हुए? मुझे हो गए हैं 14 साल। तो सर जैसे कि आपकी धर्मपत्नी ने आज हमें बहुत विशेष चीज बताई कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उस टारगेट का मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि वो पेशेंट ही टारगेट होते हैं। बिल्कुल टारगेट होते हैं। आप मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वहाँ मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा सेल जनरेट करो। अब सेल जनरेट करने के लिए ये है कि जो भी आपके पास आया है आपको उसकी जांचें करानी है, MRI करवाना है, ये लिखना है, वो लिखना है। तो वो जब तक जनरेट नहीं होगा तो फिर वो कहते हैं हम कहाँ से आपको सैलरी दें, ये सब करो। फिर मन नहीं माना तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो एक जैसे आपके पास